हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज मैं आपको अकाउंटिंग का 11th का जो सबसे मेन लेसन होता है कि जनरल एंट्री बनाते समय कौन से आइटम को आप डेबिट करते हैं, कौन से आइटम को क्रेडिट करते हैं, तो वो लेसन मैं आपके आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लेसन का नाम है आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और इसके अंदर देखिए दो अप्रोच होती है डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियो देखा है या दोनों लेसन जो बेसिक टर्म्स वाला था वो भी, और प्लस जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको अच्छे से देख लिया है, तो ये लेसन बहुत ज़्यादा आराम से उनको समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपके काम आएगी कि क्या एसेट्स होता है, लायबिलिटी होते हैं, एक्सपेंसेस है, इनकम कौन सी होती है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर वापस यूज़ में आती है। तो देखिए, एंट्री बनाने के लिए दो सिस्टम होते हैं अलग अलग, डिफरेंट। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, और जिसको अपन इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है अंग्रेज़ों से बना हुआ एक मेथड है अकाउंटिंग का, पूरा बाहर से आया हुआ, तो उसमें इसीलिए इसका नाम इंग्लिश अप्रोच भी रखा गया है। ट्रेडिशनल इसको यूँ कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने जब आज से 25 साल 30 साल पहले जब अकाउंटिंग पढ़ी थी तब भी यही रूल था, और आज भी लोग जो है ऐसे से समझाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन सा बन गया, इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। लेकिन बेसिकली ये मेथड भी मैं आपको समझा दूँगा, क्योंकि काफ़ी बार टीचर्स भी जो है वो जो उनके कंटिन्यूशन में रहता है मेथड, तो उसी को वो थोड़ा इजी गोइंग खुद के लिए उनके भी इजी रहता है उसी चीज़ को समझाना, तो वो उसी मेथड को फॉलो करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसका जो मॉडर्न अप्रोच है अगर वो देखें, तो ऑब्वियस है कि इसके बाद जो नया मेथड लगा है, नया मेथड बना है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है आपके इम्प्रूवमेंट ज़रूर किया गया है। तो उसमें यहाँ पर आपको जनरल एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट तक जाते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं कि कौन सा टाइप है, क्या रूल लगेगा, ये सब। लेकिन वहाँ पर अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो वहाँ पर इतना नहीं, उसमें जो है वो आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी प्रकार का खाता है, प्लस उसका क्या रूल है, डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से चलता है। लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है इस तरीके से पढ़ते हैं, तो मैं ये अप्रोच भी एक बार आपको समझा दूंगा। लेकिन मेनली जो है मैं आपको क्वेश्चन कराते समय मॉडर्न अप्रोच से ही बताऊंगा, जो आपके लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगी। ये अप्रोच इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि बाई चांस आपको क्वेश्चन के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है वो कितने टाइप के होते हैं, और कोई अकाउंट का नाम आ जाए कि ये किस टाइप का है, तो उसका टाइप आप खुद जो है वो पता लगा पाएँ। छोटा बड़ा कोई क्वेश्चन बन जाए तो वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से तो क्वेश्चन है ही कि अकाउंटिंग के जो डेबिट क्रेडिट के जो रूल है उसके अंदर कौन कौन सी अप्रोच है। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोचेज़ मैं आपको इसके अंदर इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखिए, पहला इसके अंदर जो है, अगर अपन ट्रेडिशनल अप्रोच को लेकर चलते हैं तो हमारे जितने भी अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स के अंदर 3 जो है टाइप के खाते निकलते हैं। लेकिन मेनली इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पर्सनल और एक इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल के अंदर फिर रियल और नॉमिनल करके 2 अकाउंट है। तो पहले तो ये डायरेक्ट भी लिखे जाते थे कि 3 अकाउंट जो है वो होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लेकिन अभी इनका क्लासिफिकेशन ज़्यादातर बुक में ऐसे कर दिया, पर्सनल और इम्पर्सनल, और इसके 2 पार्ट है। तो देखिए, पहला हिस्सा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि जो अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होता है तो उसको अपन जो है इसके अंदर पर्सनल अकाउंट के अंदर शामिल करते हैं। जैसे कि राम, श्याम, मोहन, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, वो सारे एक जीवित व्यक्ति है, पर्सन है, मेल फीमेल तो वो बात की बात है, पर्सन तो वो है ही। तो वो सारे लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। प्लस इसके अंदर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। मैंने यहाँ पर बहुत डिस्क्राइब नहीं किया है, थ्योरी के हिसाब से मैं बता देता हूँ किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 कैटेगरी होती है। एक तो आपका होता है नेचुरल पर्सनल, जैसे हम सब लोग हैं, राम, श्याम, मोहन, माई सेल्फ, या आप लोग जो है वो सब नेचुरल पर्सन के अंदर शामिल होते हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि कोई भी संस्था, जैसे LIC है, SBI और इंडिया है, चाहे भली कोई इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे कोई फाइनेंस कंपनी है, तो ये सारे गवर्नमेंट के हिसाब से एक आर्टिफिशियल पर्सन माने जाते हैं, क्योंकि इनका एक नाम होता है, इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, इनके सिग्नेचर होते हैं, ये अपने नाम से रिटर्न को फाइल करते हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से चाहे हम एक जीवित व्यक्ति है, नेचुरल पर्सन है, तो भी उनके लिए एक पर्सनल अकाउंट है। और प्लस अगर कोई संस्था है जो अपने नाम से रिटर्न फाइल करती है, तो वो भी एक तरह की क्या होती है, पर्सनल। तो इसका मतलब कि चाहे व्यक्ति हो और चाहे भली कोई संस्था हो, दोनों को अपन जो है वो किस में शामिल करते हैं, पर्सनल अकाउंट में। तीसरा इसमें पर्सनल अकाउंट के अंदर एक और होता है, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो अकाउंट किसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बेसिकली इसके अंदर स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है उसके अंदर कैपिटल और ड्राइंग 2 खाते जो होते हैं वो मेनली इसके अंदर आते हैं।
कैपिटल और ड्राइंग दोनों रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं ओनर के, कि जब ओनर बिजनेस से पैसा लगाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल, और जब ओनर बिजनेस में से विड्रॉ करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो ये 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो है इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे जैसे अपन आगे स्टडी करेंगे, हायर थोड़ा आगे लेसन्स में बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, ये जो वर्ड होते हैं, जो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको पिछली इक्वेशन वाले टॉपिक के अंदर डिटेल में इसका जो है लिखाया भी था और बताया भी था। तो ये चारों अकाउंट जो होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनर्ड, तो ये चारों भी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है थ्योरी को, वो बुक में आपको जो मैंने बताया है वो आप एक बार रीड भी कर सकते हैं आराम से। मैंने यहाँ पे इनके एग्जांपल्स लिख दिए हैं, जैसे नेचुरल पर्सन है तो राम हो गया, SBI है ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया, और कैपिटल एंड ड्राइंग जो है ये ओनर का जो है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है वो होता है। तो नेचुरल पर्सन एक एग्जांपल लिख दिया, एक आर्टिफिशियल पर्सन SBI हो गया, और उसके अलावा कैपिटल और ड्राइंग जो है ये आपके रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट के एग्जांपल हो गए। फिर उसके बाद पर्सनल अकाउंट के अलावा जितने भी अकाउंट होते हैं उन सबको इन्होंने कैटेगराइज किया है इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर पहला वर्ड, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। तो रियल अकाउंट जो होता है, तो रियल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट का मीनिंग ये होता है कि जो चीज़ें रियल यानी कि वास्तव में, रियल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली या वास्तव में जो चीज़ होती है उसको अपन रियल कहते हैं, कि मतलब कि जो चीज़ें रियल में वास्तव में हमारे पास है लेकिन वो व्यक्ति नहीं है। जैसे व्यक्ति भी रियल में होता ही है, लेकिन व्यक्ति पर्सनल को हमने ऊपर अलग लिख दिया। तो पर्सन के अलावा जो चीज़ें बिजनेस के अंदर रियल में होती है उन सबको अपन रियल अकाउंट कहते हैं, जो एग्जिस्ट करती है, जिस देखी जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो है बिज़नेस के अंदर इसमें आती है। तो इसके अंदर जैसे कि कैश है, तो नोट है बिज़नेस के, वो इसमें शामिल है, मशीन है, स्टॉक है, फर्नीचर है बिज़नेस के सारे, तो वो अकाउंट रियल अकाउंट के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इस अकाउंट के अंदर, रियल के अंदर, जो हमारी दूसरी एसेट्स होती हैं इंटेंजिबल, उसको भी हम शामिल करते हैं। जैसे कि बिज़नेस के अंदर हमारे पास जो है गुडविल है, तो गुडविल है वो आ जाता है इसके अंदर, प्लस ट्रेडमार्क्स होते हैं तो ये आ जाते हैं। तो गुडविल और ट्रेडमार्क्स सब क्या होते हैं, मैंने आपको अपनी थ्योरी के अंदर पहले ही बताया है कि गुडविल रेपुटेशन ऑफ बिजनेस होती है जिसके कारण वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करता है, और ट्रेडमार्क का मतलब होता है सिंबल ऑफ बिजनेस, एक लोगो या एक जो साइन होता है वो सब जो बिज़नेस के लिए उसकी पहचान होती है। जैसे कोका कोला है, उसके नीचे लिखा होता है ट्रेडमार्क, मतलब कि कोका कोला जो लिखा हुआ है जिस तरह से, तो कोई दूसरी कंपनी जो है अपनी किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक या और किसी चीज़ का नाम कोका कोला नहीं रख सकती। SBI का जो बॉल बना हुआ होता है ग्राउंड, उसके अंदर की बनी हुई होती है, तो वो उसका ट्रेडमार्क होता है। तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको, मतलब इंटेंजिबल का मतलब है जिनको कि हम देख और छू नहीं सकते, और टेंजिबल एसेट्स होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब। तो चाहे एसेट टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, वो सारी की सारी एसेट्स आपके कौन से अकाउंट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, रियल अकाउंट में। और उसके बाद लास्ट है इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जो होता है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर इसका हिंदी में नाम जो होता है इन सब चीज़ों का, वो इतना एग्जैक्ट होता है कि उसके नाम से ही पता चल जाता है कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे रियल का मतलब हिंदी में होता है वास्तविक खाते, यानी जो वस्तुएं वास्तव में होती है, और नॉमिनल को हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र, यानी कि जिसका सिर्फ नाम होता है लेकिन उनका कोई एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं उसके अंदर अपन मेनली सारे एक्सपेंसेस, बिजनेस के लॉसेस, इनकम, गेन्स, इन सब को हम शामिल करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने अगर कोई सैलरी दी है, या भले हमने रेंट दिया है, या बिज़नेस की जो सेल्स हुई है, बिज़नेस की जो परचेज हुई है, इंटरेस्ट मिला है, डिस्काउंट मिला है, डिविडेंड मिला है, दिया है इंटरेस्ट, रेंट हमने दिया है, तो ये सारे एक्सपेंस और इनकम, ये सिर्फ एक टर्म है कि भाई सैलरी का मतलब क्या हुआ, कि सैलरी मीन्स कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय वर्क करेगा तो उसके बदले हम उसको जो पेमेंट करेंगे, उस जो पेमेंट हम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सैलरी। लेकिन ये सैलरी जो है कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक नाम है, और इसीलिए केवल नाम होने के कारण हिंदी में इसको नाम मात्र खाता, और इंग्लिश में इसको हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो ये इनके अकाउंट के टाइप है। तो अगर एग्जाम में बाई चांस आपके ये क्वेश्चन आ जाए कि आप बताएं कि भाई ये कौन कौन सा अकाउंट है, लिखा हो बिल्डिंग, तो आपको लिखना होगा कि रियल अकाउंट है, जैसे लिखा हुआ राम तो ये पर्सनल अकाउंट है, जैसे लिखा हो फर्नीचर तो रियल अकाउंट है, जैसे लिखा है रेंट रिसीव तो ये नॉमिनल हो गया, सैलरी पेड तो ये भी नॉमिनल हो गया। तो मतलब एक आइडिया मैं आपको इनका भी बता देता हूँ ट्रेडिशनल का, क्योंकि बेसिकली मैं जो जनरल एंट्रीज आपको सिखाऊंगा तो वो मॉडर्न टेक्निक से सिखाऊंगा जो आपको बहुत ईजी लगेगी। मे बी आपको जिनसे भी आप अगर पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत और वो भी बता रहे होंगे तो मोस्टली
मॉडर्न से ही बता रहे होंगे, लेकिन अगर ट्रेडिशनल से भी बता रहे होंगे तो मैं आपको जो मॉडर्न से बताऊंगा तो उसको आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखिए इन टेक्निक्स के जो रूल्स थे जर्नल एंट्री के, कि कब उनको डेबिट करना है, कब उनको क्रेडिट करना है, तो वो रूल्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि पर्सनल अकाउंट के जो रूल है जर्नल एंट्री बनाते समय डेबिट क्रेडिट करने के, कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो व्यक्ति पैसा या वस्तु रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे और जो व्यक्ति देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि राम ने हमको कैश दिया, तो राम यहाँ पर जो है कौन है, गिवर, तो राम आप जनरल एंट्री के समय जो है उसको क्या करोगे, क्रेडिट। और अगर हमने राम को जो है वो पैसा दिया तो राम उसमें क्या बनेगा, रिसीवर, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो इस तरीके से परचेज करते समय, सेल्स करते समय, कैश लेते देते समय बस आपको ये देखना है कि ये पर्सनल अकाउंट है और इस व्यक्ति ने क्या किया है, रिसीव किया है, चाहे गुड्स किया हो, चाहे एसेट्स किया हो, चाहे कैश, तो उसका आप डेबिट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसने जो है वो देने वाला है, गिवर है, तो उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, चाहे उसने कैश दी हो, चाहे उसने गुड्स दिया हो, चाहे एसेट दिया हो या एनी अदर थिंग। फिर उसके बाद सेकंड है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, यानी कि जो हमारे पास आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे और जो वस्तु हमारे पास से जाएगी तो उसको अपन क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप कैश रिसीव करते हो तो कैश क्या है, रियल, तो कैश हमारे पास आएगी, कम्स इन, तो डेबिट करेंगे। और अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जो है हमारे पास जारी है तो उसको क्रेडिट करेंगे। हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर कम सीन हो रहा है तो डेबिट कर दीजिए। और अगर हम फर्नीचर किसी को बेच रहे हैं पुराना कोई, तो उसके अंदर फर्नीचर जा रहा है तो गोज़ आउट के हिसाब से उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो रूल्स तो ये भी कोई ऐसे मुश्किल नहीं है जनरल एंट्री के अंदर। अगर ये भी रूल अगर आप यूज़ करते हो, फॉलो करते हो तो कोई इशू नहीं है। और अगर मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरे वीडियोज़ अगर 11th के देख रहे हैं और वो अगर कमेंट करते हैं, वो अगर रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं उनको सबको यही मेथड जो है वो काम में लिया गया है एंट्री को समझाने के अंदर, तो मैं आपको इसी मेथड से ये पूरा लेसन जो है वो समझा दूंगा। और अदरवाइज़ फिर अपन मॉडर्न टेक्निक्स जो है उसके हिसाब से भी ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। थर्ड है इसके अंदर नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो सब के सब इसके अंदर जो है वो डेबिट होंगे और लॉसेस होंगे तो भी डेबिट होंगे, और इनकम और गेंस है जो क्रेडिट होगी। एक्सपेंसेस का मतलब जैसे रेंट दिया, परचेज किया, सैलरी चुकाई, इंटरेस्ट चुकाई, ये सब एक्सपेंस है। लेकिन गुड्स बर्न हो गया, थेफ्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया किसी कारण से, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, लॉसेस। अमाउंट जो है आपने किसी को गुड सेल किया और उसका पैसा डूब गया तो ये लॉसेस हैं। तो मतलब कोई भी एक्सपेंस हो या लॉस हो बिज़नेस के अंदर तो उन सब को अपन डेबिट करेंगे। और कोई इनकम और गेन हो, जैसे सेल्स करी तो इनकम हुई, इंटरेस्ट मिला आपको कहीं से, आपको रेंट मिला कहीं से, तो वो सारे इनकम और गेंस जो होंगे वो अपन जनरल एंट्री में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे तो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होंगे और लॉसेस होंगे वो सब डेबिट करेंगे और इनकम और गेंस आपके जो है इसमें क्रेडिट करेंगे। अब देखिए इसके बाद मैं इसमें मॉडर्न टेक्निक वाले रूल्स भी बता दूं, लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि मेरा एक्चुअली जो है मेन जो है कॉलेज की वजह से मुझे काफ़ी टाइम अपने कॉलेज की क्लासेस के लिए और ट्यूशन के लिए देना पड़ता है। सो प्लीज़ अगर आप लोग जो है वो कंटिन्यू करना चाहें, जितने भी लोग ट्यूशन के लिए 5-7 जने भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर मैं ये 11th का वीडियो जो है वो कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि अगर आप कुछ रेमुनरेशन देंगे तो फिर मैं भी जो है जो अपना अलग से एक टाइम निकाल कर आपको इसको कंटिन्यू करूँगा। और जो स्टूडेंट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो इसमें चैनल के ऊपर मेरे नंबर दिए हुए हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम जो है भेजें 11th क्लास के लिए, तो मैं अलग से एक 11th का ग्रुप बना दूंगा। एंड देन उसके बाद मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा अब इस वीडियो के बाद, तो वो वीडियो प्राइवेट ही होगा और वो स्टूडेंट वही देख पाएंगे जिनको कि मैं उनको सब्सक्राइब करूँगा, कि जिनको जो है वीडियो ये लोग देखेंगे तो वही देख पाएंगे। क्योंकि पब्लिक वीडियो अब इस जो है लेसन के बाद मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है अब लॉकडाउन से हमको भी काफ़ी टाइम हो गया अर्निंग करे हुए, तो आपको बहुत ही नॉमिनल फ़ीस जो है उसके ऊपर मैं बाकी का आपको कोर्स करा दूंगा। और आपने लगभग काफ़ी सारे जो है मेरे इसके अंदर जो है लेक्चर इसमें अटेंड किए हैं, तो मैं कैसा पढ़ाता हूँ वो आपने देख लिया है, तो आप बिल्कुल आराम से जो है जज कर सकते हैं कि भाई आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी क्वालिटी से कोर्स जो है वो पूरा करेंगे। और अगर मान लीजिए कि बाद में अपने ऑनलाइन के अलावा अगर ज़रूरत पड़ेगी और गवर्नमेंट अगर परमिशन देगी तो फिर अगर ऑफलाइन भी करते हैं तो अपन ऑफलाइन की भी जो फ़ीस होगी जो भी होगी वो भी हम अपने ग्रुप के डिस्कस करके
और अपने घर पे जो बैच लगता है वहाँ पर भी अपन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें आपको मॉडर्न टेक्निक्स जो है उसके रूल्स भी एक बार इसके अंदर मैं लिखवा देता हूँ और उसके बाद फिर अपन एंट्री के लिए देखेंगे कि एंट्री किस हिसाब से इसके अंदर की जाएगी।